नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अब आया तूफान। अब आया तूफान। लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन दिलीप कदम, हरीशचंद्र चौहान। डॉक्टर नागेश ने अपने सर्पेटोरियम सांप घर में तरह तरह के सांप इकट्ठे कर रखे थे। एक बार इच्छाधारी सांपों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुस्तकों का अध्ययन करते हुए किसी विदेशी शिकारी द्वारा लिखी पुस्तक में उन्होंने 15 फुट के नाक के बारे में पढ़ा तो उनके दिल में उस सांप को हासिल करने की इच्छा जागृत हो उठी। तब वे अपने सहयोगी डॉक्टर सोम को बुलाकर अपनी इच्छा बताते हुए बोले, डॉक्टर सोम, कर्नल रॉबर्ट ने अपनी आत्मकथा में जिस सांप का जिक्र किया है, अगर वह जीवित है तो उस सांप की लंबाई इस समय 20-22 फुट से कम नहीं होगी। अगर वह सांप हमारे सर्पेटोरियम में आ जाए तो हमारी शोहरत को 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अरुणाचल के जंगल में जाकर वहां बसे आदिवासी सपेरों से मिलकर किसी भी कीमत पर उन्हें उस नाग को पकड़ने के लिए राजी करो। ठीक है सर, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ। डॉक्टर सोम उसी दिन रवाना हो गए। अरुणाचल के जंगल में पहुंच डॉक्टर सोम को आदिवासियों के सरदार से मालूम हुआ कि मंगलू नाम का ओझा सपेरा ही उस खतरनाक नाग को पकड़ सकता है। अतः ओझा मंगलू से मिल डॉक्टर सोम ने उसे पैसों का लालच दे उस मृत्युदूत नाग को पकड़ने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, मैं उस शैतान नाग को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाकी के 50,000 रुपये लेकर मैं तीसरे दिन आपके पास पहुंच जाऊंगा। तब डॉक्टर सोम चला गया। दूसरे दिन मंगलू अपनी बेटी लूका और 2 आदिवासियों के साथ सांप को पकड़ने निकल पड़ा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ओझा मंगलू ने मंत्र के जोर पर सांप को बुला तो लिया, लेकिन ओह! अपने एक आदमी की मौत के बाद ओझा मंगलू ने मंत्र शक्ति से सांप को विवश कर पकड़ लिया और फिर तीसरे दिन जब डॉक्टर सोम आया तो उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सोम द्वारा नाग को लाए जाने की खबर सुन डॉक्टर नागेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उस बहुचर्चित सांप की जानकारी पत्रकारों को दे दी। प्रत्येक अखबार में डॉक्टर नागेश का बयान छपा, जिसे पढ़ कर्नल रॉबर्ट ने सांप पकड़ने वाले 2 पेशेवर अल्फ्रेड और तसाकी की मदद से सांप को चुराने की योजना बना डाली। तुम लोग सांप उड़ाकर काली झील के पीछे स्थित पुराने मंदिर में पहुंचा देना। ठीक है कर्नल, हम आज रात ही उस सांप को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। उपरोक्त कहानी हम सांप और सपेरा नामक चित्रकथा में देख चुके हैं। अब आगे। रात 10 बजे डॉक्टर नागेश के सर्पेटोरियम के पिछवाड़े। हमें इसी कमरे में पहुंचना है तसाकी। जानता हूं, पर हमें अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का बच्चा अभी तक जाग रहा है। शायद सांप की हिफाजत की पूरी व्यवस्था करने के बाद ही जाकर सोएगा। लेकिन सुबह जब उसे पता चलेगा कि उसका सांप फुल हो गया है तो बेचारे की कई रातों की नींद हराम हो जाएगी। हा 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 हा। और फिर कमरे की लाइट ऑफ होने के आधे घंटे बाद, लेट अस मूव। कुछ पल बाद, जल्दी ही। खिड़की बंद है पर इसे खोलना मुश्किल नहीं है, तो फिर जल्दी खोलो। खोलता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। तब अल्फ्रेड ने किसी यंत्र द्वारा बड़ी सावधानी से शीशा काट हाथ बढ़ाया और खट, फिर वह खिड़की खोल अंदर कूद गया। कुछ देर उसने स्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात, सब ठीक है, आ जाओ। जब तसाकी भी अंदर पहुंच गया तो अल्फ्रेड टॉर्च जलाते हुए धीमे से फुसफुसाया, सावधान, किसी तरह की आहट नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी। और फिर अल्फ्रेड टॉर्च के प्रकाश में कमरे का निरीक्षण करने लगा। अचानक वो रहा। हाँ, वह वही बॉक्स है जिसे लेकर डॉक्टर सोम यहाँ पहुँचा था। फिर वे दोनों लपक कर उस बॉक्स के निकट पहुँच गए। इसमें तो ताला लगा है, तोड़ दो। इसका ताला तोड़ने से पहले हमें अन्य बॉक्सेस को भी चेक कर लेना चाहिए। सभी बॉक्स देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अन्य कोई भी बॉक्स इतना बड़ा नहीं है जितना यह है। अगर वह सांप होगा तो इसी बॉक्स में होगा। तो फिर क्यों न इस बॉक्स को ही उठाकर ले चलें। पहले यह चेक करना जरूरी है कि सांप इस बॉक्स में है कि नहीं। हो सकता है सांप को इस बॉक्स से निकालकर कहीं दूसरी जगह रख दिया गया हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। कहने के साथ ही तसाकी ने अपने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर की एक गोली ताले पर खर्च कर दी। अगले ही पल ताला टूट गया। तब तसाकी ने ताला हटाकर बॉक्स का ढक्कन ऊपर उठा दिया। इसमें सांप तो है, लेकिन बिल्कुल बेजान लगता है। ठहरो, मैं बैग खोल कर देखता हूँ।
और फिर तसाकी ने जैसे ही बॉक्स में रखे बैग का मुंह खोला, फिस, आह! पलक झपकते ही, ओ माय गॉड, यह नाग है या शैतान का छलावा। खतरा भाप तसाकी ने सांप को गोली का निशाना बनाना चाहा, लेकिन आह! तसाकी गिरकर ठीक से संभलने में न पाया था कि बचाओ अल्फ्रेड, मुझे बचाओ। ओह! तभी फिस, आह! ठीक उसी समय कौन है अंदर? ओह! बाहर पहरा दे रहे गार्ड को शक हो गया है। कुछ ही क्षणों बाद कौन है? फिर जैसे ही गार्ड की नजर उपस्थित दृश्य पर पड़ी, खून, सांप, सांप। तभी ठक, आह! फिर अल्फ्रेड वहां नहीं रुका। सही मौके पर अगर गार्ड दरवाजा न खोलता तो आज मेरा भी काम तमाम हो चुका होता। लेकिन अल्फ्रेड अभी सीढ़ी के पास पहुंचा ही था कि नीचे से आती कदमों की आहट सुन ठिठक कर बगल के कमरे में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद, अरे वह कमरा कैसे खुला पड़ा है? डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि उनकी गैर मौजूदगी में उस कमरे का द्वार न खोला जाए। तो फिर दरवाजा किसने खोला? हरी सिंह कहाँ है? आओ चलकर देखते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। दोनों गार्ड खुले कमरे की ओर चल दिए। सही मौका देख अल्फ्रेड दमे कदमों से बाहर निकला और बड़े आराम से सीढ़ियां उतरने लगा। बाल बाल बचा, अब मुझे सबसे पहले कर्नल को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। उधर घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर नागेश अपने असिस्टेंट डॉक्टर सोम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। हाँ, अब बताओ हरि सिंह, वह आदमी कौन है? इस कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। कमरे में आहट सुन मैं दरवाज़ा खोल अंदर चला गया। फिर हरि सिंह ने जो कुछ देखा और जो उस पर गुजरा विस्तार से डॉक्टर नागेश को बता दिया। सब कुछ जानने के बाद इसका मतलब वे दो थे और नाग को चुराने के इरादे से ही यहाँ आए थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बंद बैग में कैद नाग बैग के खुलते ही कितना खूंखार हो उठेगा। एक को उसने मार डाला, दूसरा बचकर भाग निकला। अब पता नहीं कितने मारे जाएंगे। क्या मतलब? जिस बात का डर था वही हुआ। ओझा मंगलू ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। मृत्यु दूत आज़ाद हो चुका है सर। अब मौत का एक तूफान सा आएगा और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो डॉक्टर सोम? यह समय फिजूल की बातों में गंवाने का नहीं है। हमें फौरन पुलिस को इस घटना की इत्तला देनी चाहिए। पुलिस चोर खूनी लुटेरों को तो पकड़ सकती है, पर उस सांप को पकड़ने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इससे पहले कि और भी कई निर्दोष लोग काल का ग्रास बन जाए, मृत्यु दूत को पकड़ना जरूरी है। और मृत्यु दूत को पकड़ने में सिर्फ ओझा मंगलू ही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तुम पहली फ्लाइट से चले जाओ और किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ओझा मंगलू को यहाँ ले आओ। पुलिस की कार्यवाही मैं संभाल लूँगा। ओके, ठीक है सर, मैं अभी फ्लाइट का पता कर आपको सूचित करता हूँ। इतना कहे डॉक्टर सोम वहाँ से चला गया। डॉक्टर सोम के जाने के बाद डॉक्टर नागेश ने अपने सर्पिटोरियम में घटी घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सर्कल इंस्पेक्टर घाट के फौरन अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। हरि सिंह और अन्य गार्ड्स का बयान लेने के बाद उसने लाश का मुआयना किया। फिर वहां पड़े रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेता हुआ बोला, समस्त बयानों और सबूतों से तो यही जाहिर होता है कि मृतक एवं उसका साथी यहाँ उस सांप को चुराने के इरादे से ही आए थे। लेकिन उन चोरों की इस बेवकूफ़ी ने नगर वासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सो तो है, पर आप निश्चिंत रहिए, हम जल्द से जल्द उस सांप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में कामयाब होंगे। वह कोई साधारण सांप नहीं है मिस्टर घाटके, वह बड़ा चालाक और खतरनाक सांप है। उसका कांटा दूसरी सांस नहीं ले पाता। ओह, फिर तो हमें कुशल सपेरों की मदद लेनी पड़ेगी और आपकी सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ। वैसे मैंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर सोम को एक ऐसे ओझा सपेरे को लेने भेज दिया है जो उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन तब तक कोई अन्य मौत न हो, इसका प्रबंध तो करना ही होगा। प्रबंध करने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि सांप किस दिशा में गया है। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही कुछ पता चला मैं आपको खबर करूँगा। तब तक आप यहाँ की कार्यवाही निपटाइए। ठीक है। तब डॉक्टर नागेश ने कमरे का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। जल्दी ही निश्चित रूप से वह नाग खिड़की के रास्ते ही बाहर गया है। हो सकता है वह अभी कंपाउंड में ही कहीं छुपा बैठा हो।
मुझे फौरन तलाश शुरू कर देनी चाहिए। यह विचार दिमाग में आते ही डॉक्टर नागेश अपने गार्ड्स को साथ ले पूरी तैयारी के साथ इमारत के पीछे कंपाउंड में पहुंच गए और मृत्युदूत सांप की खोज में लग गए। अचानक, ओह, मेरा विचार सही निकला, सांप इधर से ही होकर गुजरा है। और फिर जमीन पर उभरे निशान का अनुसरण करते हुए डॉक्टर नागेश चार दीवारी के निकट जा पहुंचे। इसका मतलब सांप चार दीवारी पार कर चुका है। निशान ताजा है, अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगले ही पल डॉक्टर नागेश पिछला द्वार खुलवाकर बाहर निकल गए। जल्दी ही उन्हें बाहर भी नाग के गुजरने के निशान नजर आ गए, लेकिन निशान सड़क तक पहुंचकर अचानक गायब हो गए तो वे सोच में पड़ गए। सड़क पर आकर नाग अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या हुआ सर? डॉक्टर नागेश गार्ड के प्रश्न का जवाब देना ही चाहते थे कि तभी उनका शरीर तेज प्रकाश में नहा उठा। ओह, पुलिस! थोड़ी ही देर बाद, डॉक्टर साहब, आप इतनी रात गए इस वीरान सड़क पर? हाँ, कुछ काम पड़ गया था। लेकिन आप? मैं जेल से फरार जग्गा नाम के एक खतरनाक मुजरिम का पीछा कर रहा था। आपने किसी को यहाँ से गुजरते तो नहीं देखा? नो। तभी आहट सुन। हॉल्ट! कौन हो तुम? न, गोली मत चलाना इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ साहब। शरीफ आदमी इतनी रात गए सड़क पर मटर गश्ती नहीं करते। तब वह व्यक्ति खींचकर बोला, मैं मटर गश्ती नहीं कर रहा हूँ जनाब। मैं यहाँ अपनी कार रोककर लघु शंका के लिए उतरा था, लेकिन क्या देखता हूँ कि एक बदमाश मेरी कार लेकर भाग रहा है। ओह, कितनी देर हुई है? अभी अभी, मुश्किल से 2-3 मिनट। ओह, कहीं नाग उस कार में तो नहीं चढ़ गया? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।